बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डेट इज़ टाइप्स ऑफ पार्सर्स। तो बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा। और दो तरह की टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्सर। पार्सर की दो तरह की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जो टाइप होती है डेट इज़ टॉप डाउन पार्सर्स एंड सेकंड टाइप इज़ बॉटम अप पार्सर्स। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें बाकायदा ब्रीफली डिफाइन किया गया है पार्सर्स की टाइप्स को, उनकी सब टाइप्स को। तो पार्सर्स बेसिकली होते हैं दो तरह के, यानी कि टॉप डाउन पार्सर्स एंड बॉटम अप पार्सर्स। अब जो टॉप डाउन पार्सर्स होते हैं वो मजीद जो उनकी कैटेगरीज होती हैं, उनमें सबसे जो पहला कैटेगरी है टॉप डाउन पार्सर विद फुल बैक ट्रैकिंग एंड टॉप डाउन पार्सर विद आउट बैक ट्रैकिंग। और विदाउट बैक ट्रैकिंग के अंदर भी दो तरह के मेथड्स होते हैं, रिकर्सिव डिसेंट एंड नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स। और इसके साथ साथ अगर हम राइट साइड पे मूव करें तो बॉटम अप पार्सर्स हैं। और बॉटम अप पार्सर के आके नीचे आपको एस आर पार्सर भी इनको कहते हैं। तो एस आर पार्सर का मतलब होता है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। इसकी रीज़न ये होती है कि बॉटम अप पार्सर के अंदर हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं और स्टैक के अंदर हम शिफ्ट एंड रिड्यूस का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ हम स्टैक के अंदर सेंड कर रहे हैं सिंबल को, और इस तरह किसी सिंबल को हम स्टैक से रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल आपने इतना ही याद रखना है कि बॉटम अप पार्सर को हम एस आर पार्सर भी कहते हैं। अब जो एस आर पार्सर होते हैं वो भी, या बॉटम अप पार्सर, वो दो तरह के होते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और एल आर पार्सर। और जो एल आर पार्सर हैं वो मजीद जो है उनकी कैटेगरीज हैं एल आर जीरो, एस एल आर वार वन, सी एल आर वन एंड एल ए एल आर वन। तो बेसिकली ये आपको इंफॉर्मेटिव तौर पे आपने याद रखना है कि पार्सर की कौन सी कैटेगरीज हैं और उनकी मजीद कौन सी सब कैटेगरीज हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा फोकस रहेगा वो टॉप डाउन पार्सर विद आउट बैक ट्रैकिंग, यानी कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे वो बेसिकली इस पोर्शन से पढ़ेंगे, यानी कि टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग। और हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग का कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन हम इनको ब्रीफली मुकम्मल तौर पे ये हमारे सिलेबस के अंदर शामिल नहीं होते कुछ चीज़ें इसके अंदर से। तो और इसके अंदर से अगर मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं कि जो टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग है वो ये है कि इनके अंदर एक तो जो ग्रामर दी जाती है, पार्सर के पास तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ग्रामर होती है। तो जो ग्रामर दी जाती है टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग के अंदर, इसके अंदर बेसिकली हम जो ग्रामर देंगे वो उसके अंदर एक तो लेफ्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो डिटर्मिनिस्टिक होनी चाहिए। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हैं, लेफ्ट रिकर्जन को भी रिमूव किया था और ग्रामर का नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर उसको भी हमने डिटर्मिनिस्टिक में चेंज किया था। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक को हम लेफ्ट फैक्टरिंग के ज़रिए डिटर्मिनिस्टिक में चेंज करते हैं। तो इसके साथ-साथ थोड़ी-सी एक अगर मज़ीद आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के अंदर बेसिकली एम्बिगियस ग्रामर भी इस्तेमाल हो जाती है। हमने कहा था कि हम एम्बिगियस ग्रामर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक ऐसी मतलब कि होती है चीज़ कि वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के अंदर हम एम्बिगियस ग्रामर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम टॉप डाउन पार्सर को जनरलाइज़ तौर पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो top down parsing involves generating the string from the start symbol, repeatedly applying production rules for each non-terminal until we get a set of terminals। कि सिंपल इस लाइन में लिखा हुआ ये है कि हमारे पास ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, और हम फिर जो ग्रामर का जो सबसे पहला सिंबल होता है जिसे हम स्टार्ट सिंबल बोलते हैं, वहाँ से हम ग्रामर को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, और हम तब तक एक्सपेंड करते जाते हैं जब तक हमारे पास तमाम टर्मिनल्स नहीं आ जाते। यानी कि आपको पता है कि जो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल होता है ये एक होता है नॉन टर्मिनल होता है। तो जो नॉन टर्मिनल होता है उसको फिर हम टर्मिनल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो टॉप डाउन पार्सर्स की सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम नॉन टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं और टर्मिनल्स की तरफ मूव करते हैं। द आउटपुट ऑफ एनी पार्सर इज अ पार्स ट्री। और आपको पता है कि जो पार्सर की आउटपुट होती है वो एक पार्स ट्री होती है। द टॉप डाउन पार्सर कंस्ट्रक्ट्स द पार्स ट्री स्टार्टिंग विद रूट एंड प्रोसीड्स टुवर्ड द चिल्ड्रन। तो हम रूट यानी कि टॉप से स्टार्ट करेंगे, यहाँ रूट बेसिकली स्टार्ट सिंबल होगा, और जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसको हम चिल्ड्रन कहेंगे। जिस तरह के हम एस से स्टार्ट करते थे और फिर हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रिंग आ जाती थी आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी। ठीक है, तो बेसिकली हम टॉप डाउन भी अंदर स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे,
और हम एक ऐसी स्ट्रिंग की तरफ मूव करेंगे जिसके अंदर सारे हम टर्मिनल्स जनरेट कर लेंगे। टॉप डाउन पार्सर जो यूज करते हैं वो बेसिकली लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए। तो अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो ये आपके पास एक तो इधर आपको बताया गया कि ये ग्रामर्स के रूल्स हैं, ठीक है। ये हमने स्ट्रिंग बनानी है टॉप डाउन पार्सर को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ये ग्रामर है और इस ग्रामर के जरिए हमने ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है। और यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता जाऊँ कि जो टॉप डाउन पार्सर होता है, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है कि इसके अंदर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पार्सर को जनरल वे में नहीं पढ़े, बल्कि हम पार्सर की टाइप को पढ़ रहे हैं, और जो टॉप डाउन पार्सिंग है उसके अंदर हमेशा हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को इस्तेमाल करेंगे। सो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को अगर इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट जो हमारा नॉन टर्मिनल है, इसमें आप देखें कि जितने भी आपको कैपिटल वर्ड्स नजर आएंगे दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स, और जो छोटे लेटर्स हैं दीज आर टर्मिनल्स। तो नॉन टर्मिनल्स के बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी ग्रामर के अंदर, रूल के अंदर। तो ए को हम कह सकते हैं कि ए को हम ए बी सी के अंदर चेंज कर सकते हैं, हमने ए बी सी के अंदर चेंज कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम ए को बी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं और हमने ए को बी के अंदर भी चेंज कर लिया, और एट द एंड जो बी था उसको हमने डी के अंदर चेंज कर लिया। अब हमने ये स्ट्रिंग हमने ड्राइव कर ली है किसकी मदद से, इस ग्रामर की मदद से, और हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का इस्तेमाल किया, यानी हम लेफ्ट सिंबल को पकड़ा और फिर हम राइट की तरफ मूव करते गए। लेकिन जब आपने स्ट्रिंग को ड्राइव करना है तो आपके ज़हन में ये चीज़ लाजमी हो कि आपके पास ये स्ट्रिंग है और हमने ये स्ट्रिंग बनानी है, तो आपने उसी वे से फिर इस स्ट्रिंग को, इस ग्रामर को अपने एक्सपेंड करते जाना है। अब देखें, सबसे पहले हम एस, राइट साइड पे देखें, सबसे पहले हम एस को लिया और एस को हम चेंज करेंगे। अगर ट्री की बात करें तो ए, ये देखें पहला रूल अगर हम देखें तो हमने इसको इस तरह मूव किया है, हम इस तरह मूव किए, आगे की तरफ मूव किए हैं, और इसके बाद हमने फिर ए को एक्सपेंड किया था ए बी सी में, और साथ ही फिर बी को भी हमने एक्सपेंड कर दिया डी के अंदर, और लास्ट में हमने बी को ए को बी में चेंज कर लिया। अगर आप यहाँ देखें तो हमने ये स्ट्रिंग ड्राइव कर ली है, और ये देखें बी सी डी, यानी कि तमाम जो टर्मिनल्स हैं अब वो नॉन टर्मिनल्स, जो तमाम नॉन टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल्स में चेंज हो गए हैं। यानी कि एस, हमने पढ़ा था कि टॉप डाउन पार्सर में हम स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास एंड पे क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टॉप डाउन पार्सन की एक सिंपल सी टेक्निक होती है कि आपने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना है और स्टार्ट सिंबल हमेशा नॉन टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। और आपने मूव करते जाना है, यहाँ तक मूव करना है जब तक आपके पास कंप्लीट एक टर्मिनल्स की स्ट्रिंग ना आ जाए। तो ये देखें नीचे भी लिखा हुआ है टॉप डाउन पार्सर यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और इसके अलावा ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करते। अब बॉटम अप पार्सर की बात करें तो बॉटम अप पार्सर इन्वॉल्व्स रिपीटेडली रिड्यूसिंग द इनपुट स्ट्रिंग until it ends up in the first non terminal that is start symbol of the grammar। बेसिकली हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, जो बॉटम अप पार्सर होते हैं इनके अंदर हम स्टार्ट जो करते हैं वो हम टर्मिनल से करते हैं, और हम टर्मिनल्स को फिर हम रिड्यूस करते जाते हैं नॉन टर्मिनल के अंदर। अब यहाँ देखें कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हम एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स हम टर्मिनल को लेके तो टॉप की तरफ मूव करें और टॉप की तरफ मूव करते करते अगर हमें एस मिल जाए तो डेट इज कॉल्ड बॉटम अप पार्सर, ठीक है। तो यही बात की जा रही है कि इसके अंदर हम इनपुट स्ट्रिंग जो हमारे पास होगी, और इनपुट स्ट्रिंग हमेशा किस फॉर्म में होती है, टर्मिनल्स की फॉर्म में, और हम उसको क्या करते जाएंगे, रिपीटेडली रिड्यूस करते जाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर जाने का जो अमल होता है उसका मतलब होता है रिड्यूस करना। तो हम इस तरह रिड्यूस करते जाएंगे कि वो किसमें चेंज हो जाएगा, फर्स्ट नॉन टर्मिनल, और डेट इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। तो टॉप डाउन पार्सर में हमने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया था और हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग आई थी। अब हमने बॉटम अप पार्सर के अंदर क्या करना है कि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग होगी और हमने उसको चेंज करना है किसके अंदर, फर्स्ट नॉन टर्मिनल, जो कि क्या होता है, स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। तो इसकी आपको एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास कुछ ग्रामर्स के रूल्स हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग है, आपको राइट साइड पे स्ट्रिंग नजर आ रही है, यानी हमने इस स्ट्रिंग को अब बॉटम अप पार्सर के जरिए चेंज करना है किसके अंदर, स्टार्ट सिंबल के अंदर। तो ये हमारी स्ट्रिंग है और हम रूल्स के मुताबिक इसको लेके चलेंगे।
तो देखिए हमने ई को आईडी को ई के अंदर चेंज कर दी। इसके अंदर अगर हम फिर बात करें तो हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर आईडी को ई के अंदर चेंज कर दी, क्योंकि रूल के मुताबिक हम आईडी को ई के अंदर चेंज कर सकते हैं। देखिए हम बॉटम से चल रहे हैं और इसके बाद हम ई इंटू ई की बात करें, ठीक है, तो लास्ट में जो आइडेंटिफायर था, जो आईडी था, उसको हमने ई के अंदर, यानी कि ये जो टर्मिनल था इसको नॉन टर्मिनल के अंदर चेंज किए। अब मजीद अगर ग्रामर का रूल लें तो हम देखें ई इंटू ई को किस में चेंज कर सकते हैं, ई के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको ई के अंदर चेंज कर लिए। अब हमारे पास ये वाला ई प्लस ई बचा, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, ई के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो डेट इज, तो देखिए हमने स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से लिया, इनपुट स्ट्रिंग से लिया और चेंज किस में कर दी है, स्टार्ट सिंबल में, यानी कि जो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है जो कि नॉन टर्मिनल होता है उसके अंदर हमने उसको चेंज कर दिया। तो यही अभी अभी हमने बॉटम अप पार्सर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम स्टार्ट सिंबल से जो स्टार्ट हम लेंगे वो स्ट्रिंग से लेंगे जो कि टर्मिनल्स होंगे, और टर्मिनल्स को हम फिर इस तरह रिड्यूस करते जाएंगे। ये जो प्रोसेस है डेट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग द टर्मिनल्स इनटू नॉन टर्मिनल्स। दोबारा सुन लें कि जो नीचे से ऊपर जाने का प्रोसेस है टर्मिनल्स से स्टार्ट सिंबल की तरफ, डेट इज कॉल्ड हम जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसको रिड्यूस कर रहे हैं हम स्टार्ट सिंबल की तरफ। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अ बॉटम अप पार्सर यूज द रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिड्यूसिंग इनपुट स्ट्रिंग टू द स्टार्ट सिंबल, कि हम जो इनपुट स्ट्रिंग को स्टार्ट सिंबल में चेंज करते हैं। अभी आपने पीछे स्लाइड के अंदर देखा है हमारे पास स्ट्रिंग थी उसको हमने स्टार्ट सिंबल में चेंज किया। तो इसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, डेरिवेशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन का रिवर्स इस्तेमाल करेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन का रिवर्स इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ इसकी। तो ये हमारे पास एक ग्रामर है, इतनी हमारे पास ग्रामर है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो अब देखें कि सबसे पहले तो मैं इस जो बॉटम अप पार्सर है इसके अंदर मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ मैंने बी को किस में चेंज किया, डी के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ लिखा हुआ है कि हम बी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डी के अंदर। तो डी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम ए को किस में चेंज कर सकते हैं, ए बी सी के अंदर, ठीक है। और यहाँ देखें आपने ए को ए बी सी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद फिर हमने लास्ट में लिखा हुआ है ए को हम बी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह हमने ए को बी के अंदर भी चेंज कर लिया। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गई। और आप देखें कि आप अगर साइंस को देखें तो हमने राइट साइड से स्टार्ट किया था और हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हुए ये स्ट्रिंग ड्राइव की है। लेकिन अब जो हम इसकी पार्स ट्री बनाएंगे वो रिवर्स होगा किसका, राइट मोस्ट डेरिवेशन का, क्योंकि राइट मोस्ट डेरिवेशन तो हम इस तरह करते आ रहे हैं ना नीचे की तरफ। तो अब देखें कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और हमने अभी बॉटम अप पार्सर का रूल पढ़ा है कि हम जो हमारी टर्मिनल्स होते हैं उनको हम नॉन टर्मिनल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने अब इस स्ट्रिंग को इस तरह स्टार्ट सिंबल के अंदर चेंज करना है कि मेरे पास स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते करते पहले ये चीज़ आए, ये देखें ग्रामर की ये वाली चीज़ आए, और जब ये चीज़ आ जाए तब मैं इस चीज़ को किस में कन्वर्ट कर दूं, स्टार्ट सिंबल के अंदर कन्वर्ट कर दूं। तो आपने पहले इस चीज़ का ख्याल रखते हुए, यानी कि जो ग्रामर का फर्स्ट रूल है उसका इस्तेमाल करते हुए, जिसमें स्टार्ट सिंबल एक्सपेंड हो रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपने ऊपर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले मेरे पास जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि स्टार्ट में मेरे पास ए होना चाहिए और एंड पे क्या होना चाहिए, ई। अगर आप इस चीज़ को देखें तो अगर आप इधर देखें तो इस ग्रामर के अंदर सबसे पहले ए आ रहा है, ठीक है, और ए के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसको इस तरह एक्सपेंड करना है स्टार्ट सिंबल की तरफ कि ए तो अब नहीं करेंगे हम चेंज ना, और ना ही हम ई को करेंगे। अब हमारे पास जो सेंटर वाली चीज़ें हैं इनको ही हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं बी को कन्वर्ट करूंगा ए के अंदर, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले मैंने बी को ए के अंदर चेंज किया है और इसके बाद फिर मैंने जो बी सी था उसको मैंने ए के अंदर चेंज किया है, क्योंकि मुझे ये वाला ए चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ए इसको यहाँ इस तरह गेन कर ली है, ठीक है। अब मेरे पास ए भी आ चुका है और ये वाला ए कैपिटल ए भी आ चुका है।
अब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बी है, तो यहाँ से मैं डी को किस में कन्वर्ट करूँगा, बी के अंदर कन्वर्ट करूँगा। और एट द एंड अगर आप देखें तो मेरे पास एक स्ट्रिंग बन चुकी है ए बी ई, यानी कि ये देखें, मैंने कहा था इसको आपने मद्देनजर रखते हुए इस तरह डेरिवेशन करनी है और इसके बाद फिर आपने इसको एस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अब देखें कि मैंने इसको कन्वर्जन इसको इस तरह की है कि मेरे पास अब ये ए बी आ गया है, सॉरी ये वाला ए आ गया है, इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखें कि हमने ए, ये देखें मेरे पास ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला ई, ठीक है। ये रूल के मुताबिक हम किस में चेंज कर सकते हैं, एस में। तो ये देखें हमने स्टार्ट से इसको चेंज किया था, स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, स्ट्रिंग से, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एस के अंदर, यानी कि जो स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर था। तो देखें अब हमने यहाँ तो राइट मोस्ट डेरिवेशन की, लेकिन जो हम पार्स ट्री बना रहे हैं वो रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन है, यानी कि हम राइट मोस्ट डेरिवेशन करने के बाद हमने जो स्ट्रिंग ड्राइव की वो रिवर्स ऑफ पार्स ट्री जो बना वो रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे मुतालिक अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं।